बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स 1। उसका लेक्चर हमारे पास 23 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करें, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले हम उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स व्हेन अ सक्सेसिव ट्रायल्स आर विदाउट रिप्लेसमेंट then they are depend and probability of success change from one trial of the experiment to other trial. Such experiments are called hypergeometric experiments. तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल एन होगा ये नंबर्स ऑफ ट्रायल्स को शो करेगा। हमारे पास जो के है ये शो करेगा सक्सेसफुल ट्रायल्स को, और एन माइनस जो के होगा ये शो करेगा फेलियर ट्रायल्स को। देखें यहाँ जो हमारे पास कैपिटल एन है ये शो करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स को, और के यहाँ शो करेगा सक्सेसफुल ट्रायल्स को, और एन माइनस के यहाँ शो करेगा अपना नंबर ऑफ फेलियर ट्रायल्स को। तो देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है देन दे आर डिपेंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज वन ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट टू अदर। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या सक्सेस ट्रायल होगा वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे क्या करेंगे, डिपेंड। हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज सक्सेस और फेल। जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा वो सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज वन ईच ऑन ईच ट्रायल। सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। जो सक्सेसफुल ट्रायल्स होंगे वो क्या करेंगे, डिपेंड। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम। जो आप एक्सपेरिमेंट आप करेंगे जो वो क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ टाइम होगा, यानी वो इन्फिनिट नहीं होगा। हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स represent the number of success in the hypergeometric experiments is called hypergeometric random variable. नेक्स्ट हमारे पास है वही मैंने बताया जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ कैपिटल एन है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जो के है ये नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स है, और जो एन माइनस के है ये नंबर ऑफ जो फेलियर आपके पास ट्रायल्स हैं। तो हमारे पास जो हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लिखते हैं पी, कैपिटल एक्स, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के। ये फार्मूला था हमारे पास के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। तो मैंने आपको बोला था कि जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 3 पैरामीटर्स हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था पैरामीटर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिस पे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। देखिए यहाँ हमारे पास कैपिटल एन, स्मॉल एन और के हमारे पास क्या हैं, पैरामीटर्स। ये 3 पैरामीटर्स हमारे पास हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। देखें अगर आपके पास एन है, एन यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स। जो हमारे पास के है वो है नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स, नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स। एन माइनस के हमारे पास ट्रायल्स ऑफ फेलियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो मीन होगा आपने डिस्कस किया था, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो म्यू था वो एन पी था। अब हम इसको चेंज करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक मीन में। तो जो हमारे पास जो पी होता है जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं, के ओवर एन जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू हम फाइंड करते हैं 1 माइनस पी। क्यू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस पी की वैल्यू के ओवर एन। इसका एलसीएम लें, कैपिटल एन माइनस के, ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू। अगर आपने मीन डिस्कस करना है हाइपर
ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे पास चेंज करेंगे इसको, एन पी की जगह पे आ जाएगा के ओवर एन। ये हमारे पास जो म्यू यानी मीन है एन के ओवर कैपिटल एन, ये मीन हमारे पास है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम डिस्कस करेंगे इसका वेरिएंस। हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला है वो बराबर होता है एन पी क्यू। ये वेरिएंस हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम इसको चेंज करेंगे उसमें हाइपर ज्योमेट्रिक के वेरिएंस में, वो हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर एन के ओवर कैपिटल एन। आपने पढ़ा था जो पी आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू आपने भी निकाला था एन माइनस के ओवर एन, साथ फैक्टर आएगा कैपिटल एन माइनस एन ओवर स्मॉल एन माइनस वन। ये इसका जो प्रूफ होगा ये आपके पास आएगा सेमेस्टर 7 में। इफ कैपिटल एन बिकम्स आइडेंटिफाई लार्ज द हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास अप्रोच करती है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। क्या हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो था एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट हाइपर के लिए एच कैपिटल एन स्मॉल एन के, ये तीनों के हैं पैरामीटर्स। अप्रोक्सीमेट एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो देखें एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 8.13 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द नेम्स ऑफ 5 men and 5 women are written on slips and placed in that 4 names are drawn। तो देखें हमारे पास जो स्मॉल एन है वो कितने हैं, 4 हमने ड्रा करने हैं। जो टोटल हमारे पास एन होगा 5 men 5 women, तो टोटल कितना आ गया 10। 4 names are drawn, what is the probability that 2 are men and 2 are women। इसका मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे 2 मैन और 2 वोमेन की, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है p ऑफ x इज इक्वल टू x के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर कैपिटल एन सी स्मॉल एन। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो k है जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी है हमने, क्योंकि मैन भी हमारे पास क्या है 5 हैं और वो मैन भी हमारे पास क्या है 5, तो k हमारे पास क्या आ गया 5 और कैपिटल एन हमने क्या निकाला 10, जो स्मॉल एन था वो हमारे पास 4 और x जिसके हमने है वो क्या है 2। तो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला था x कैपिटल एन स्मॉल एन और के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। तो फाइंड आउट करें, हमारे पास एन सी एन निकाल लेते हैं। हमारे पास कैपिटल एन क्या था 10, स्मॉल एन क्या 4, 10 सी 4। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 2, फार्मूले में रिप्लेस करें के 5 है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं के सी एक्स इन टू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स। के की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 2, 5c2, एन की वैल्यू 10, कैपिटल एन की वैल्यू 10, के की वैल्यू 5, सी एन की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 2। यह आ जाएगा 5c2 मल्टीप्लाई 5c2, 5c2 मल्टीप्लाई 5c2। कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे आंसर 10 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास कैलकुलेटर से तो 21। हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक की जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या है 10/21। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8.14। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पोकर हैंड कंटेन एट लीस्ट एग्जैक्टली 2 एसेस। अगर आप देखें तो आपके पास जो नंबर ऑफ एसेस है वो कितने होते हैं 4। जो पोकर हैंड है नंबर ऑफ कार्ड्स इन पोकर हैंड वो क्या होते हैं 5, एन की वैल्यू 5, कैपिटल एन। आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो 52। आपके पास जो एसेस है वो कितने होते हैं 4। आपने कितने एग्जैक्टली एसेस फाइंड करने हैं 2, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो एन देखें आपके पास क्या है 5। जो आप एक्स लेंगे 0 1 2 3 4,
तो आपके पास जो फार्मूला है एज ऑफ एक्स एन स्मॉल एन के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। तो वैल्यू आप रिप्लेस करें फार्मूले में, तो आपके पास P इज इक्वल टू एक्स सी टू, कैपिटल N की वैल्यू 52, स्मॉल n की वैल्यू आपके पास 5, k की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2। रिप्लेस करें फार्मूले में, फार्मूला आपके पास था के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स ओवर एन सी एन। इसमें रिप्लेस कर देते हैं, पुट करें x की वैल्यू 2, k की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, 4c2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 52, k की वैल्यू 4, c n की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 ओवर एन सी एन, n की वैल्यू 52, सी एन स्मॉल n की वैल्यू 5, तो 4c2 मल्टीप्लाई 48c3 ओवर 52c5। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2162। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, कॉम्बिनेशन लें, 54145 डिवाइड करेंगे तो 0.0399। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें आपके पास कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।